आइए गुरुजी, आएंगे जरूर गुरुजी, टेंशन ना लें। आ जाओ मेरे मालिको, कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। अरे कोई प्रॉब्लम सेंड तो कर दो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है? अरे कुछ प्रॉब्लम है किसी को? चलो जी गुरुजी, बालक बोलता भी ना है। रुक जाओ गुरुजी, वेट करो। अरे आ गई अब।
तो आ जाओ मेरे मालिक, पुरानी बात को जरा देख ले सवाल के अंदर। स्टोक थ्योरम क्या कहती है? स्टोक थ्योरम कहती है एफ डॉट डी लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज कर देती है, और ये डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है हमारा ऐसा कुछ, कि डबल इंटीग्रल को वो ऐसा कुछ कर देती है। आ जाओ मेरे मालिक। तो मालिक साहब इसमें आपको कल निकालना पड़ता है, उसमें डाइवर्जेंस निकालना पड़ता है, इसमें हमारा कल निकालना पड़ता है। प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई, तो कल एफ डेल क्रॉस एफ आई जे डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। तो आई इसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स, इसका पार्शियल डिफरेंशियल जेड के रेस्पेक्ट में, प्लस जे इसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स, के इसका पार्शियल डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में जेड। तो मालिक साहब ये हो गया जीरो वेक्टर। तो स्टोक थ्योरम में दिए कल एफ की वैल्यू जीरो आ गई, तो सीधे सीधे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे मालिक, आपको एन कैप की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये हो गया जीरो वेक्टर। आएंगे जरूर गुरुजी क्लास में, आपके पेपर आ रहे हैं इसलिए मेरे मालिक आएंगे जरूर, टेंशन ना लें आप। नमस्कार जी गुरुजी, सभी को नमस्कार। टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा अभी आपको चैप्टर नंबर 1 भी आ जाएगा, और आज थोड़ा बहुत चैप्टर 1 के फॉर्मूले भी हम आपको मेंशन करा रहे हैं, जिससे आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकें। अभी इस क्लास के बाद आधे घंटे बाद आपको चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ आपके अवेलेबल हो जाएगी। ऐसी दूसरा सवाल है, जब इसका भी कल एफ निकालेंगे सवाल के अंदर, तो वो भी वैल्यू हमारी जीरो आएगी गुरुजी, है ना जी। तो नोट हो गया। तीसरा भी ऐसे ही सवाल है जो जीआईसी में आया हुआ है गुरुजी आपके। तो आइए मेरे मालिक अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर गुरुजी। हर तरीके के प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको न्यूमेरिकल दे दिए हैं। एफ वेक्टर बराबर साइन जेड आई माइनस कॉस एक्स जे प्लस साइन वाई। तो कल एफ, ठीक है जी, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल साइन जेड माइनस कॉस एक्स, और लिखना चाहो लिखो, मत लिखना चाहो मत लिखो गुरुजी, ठीक है जी। आई इसका पार्शियल डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में कॉस वाई प्लस जे इसका पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, एक्स जेड के रेस्पेक्ट में, कितना जी, कॉस जेड, ठीक है जी। इसका पार्शियल डिफरेंशियल प्लस के, इसका पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस के।
तो कल एफ की जो वैल्यू आई गुरुजी वो क्या आई, कॉस वाई आई प्लस कॉस जेड जे माइनस साइन एक्स के। फटाफट इतनी बात को, गंदी गंदी बात को पहले लिखो, फटाफट नोट करिए, जल्दी से जल्दी, टेंशन ना लें। तो मालिक साहब यदि कुछ हमारी वैल्यू दे रखी है गुरुजी, मतलब आपको लिमिट दे रखी है सवाल के अंदर, थोड़ा छोटा करें गुरुजी जिससे एस, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कल एफ डॉट एन कैप डी एस, यहां दो लिमिट आपको दे रखी है, एक एक्स की लिमिट और एक वाई की लिमिट को दी। तो जो हमारा एन कैप होता है सवाल के अंदर, हमें एक्स और यदि वाई दे रखा है तो एन प्लेन, हमें एक्स और वाई प्लेन में एन को हम के कैप मानते हैं, वाई और जेड प्लेन में हमारा ये ऐसा कुछ माना जाता है। ठीक है जी। तो मालिक साहब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, एक्स की वैल्यू 0 से, वाई की लिमिट 0 से, लिमिट कहीं भी लगा दो, कांस्टेंट है, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी आपका। ठीक है जी। कल एफ मतलब कॉस वाई आई माइनस प्लस कॉस जेड जे माइनस साइन एक्स के डॉट एन कैप, एन कैप कितना, के कैप, है ना जी। अब ये हमारा dx और dy प्लेन हो गया जी। तो x इक्वल टू 0 से पाई, y इक्वल टू 0 से 1, है ना जी, माइनस साइन एक्स dx dy। तो मालिक साहब माइनस बाहर 0 से पाई साइन एक्स डी, इसका y 0 से 1 साइन एक्स का कॉस एक्स 0 से पाई, कॉस पाई माइनस 1। तो वैल्यू तो आई माइनस के 2, ये कैसे आ रही है प्लस के 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गए? अरे यार मेरे मालिक तुम तो होशियार होना हो। अरे कॉस एक्स का डिफरेंशियल तो साइन एक्स हो माइनस के। तो लिखो जी फटाफट, अभी एक दो सवाल ऐसे हो जाएंगे तो अपने आप ही बात समझ में आ जाएगी आपको। वाराणसी पड़ गया, तेरी जगह मैं दिया हूँ पेपर, टेंशन क्यों ले रहा? आराम से घूम के आ वाराणसी।
तो आइए जरा मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। तो ये सवाल और क्लियर कर देगा गुरु जी। और ये चैप्टर का, क्योंकि स्टॉक से ज्यादा कुछ कम बनने की चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक के न्यूमेरिकल थोड़े बड़े होते हैं। सबसे पहले कल एफ निकालिए फटाफट। 5वें सवाल में कल एफ निकालिए फटाफट, बताइए कितना आया। अरे कल एफ कितना आया गुरुजी? अरे भैया कछु करेंगे ना मेरे मालिक। वर्षा जी भगवान ही भला करेगा लो बाबू। कल एफ -4y एक है, तो एक x की लिमिट दे रखी है, एक y की लिमिट दे रखी है -a से y = 0 से b -4y ठीक है। n कैप भी आपको ऐसा ही कुछ कंसीडरेशन करना पड़ेगा। तो -4x = -a से k.k1 y² 0 से b ठीक है गुरुजी। तो -2b² है ना जी, x की -a से तो -4ab। तो लीजिए साहब हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया। अब वेक्टर के फर्स्ट चैप्टर के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जिनमें अराउंड 170 के आसपास आपको हमने क्वेश्चन प्रोवाइड करें। पहले कुछ फॉर्मूले आप लिख लीजिए। तो आइए मेरे मालिक फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं, तो फॉर्मूले देखते हैं। तो वेक्टर के अंदर के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने के लिए गुरुजी
कुछ फार्मूले की तरफ प्रवेश करें। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, 12th में आपने बड़ी बात ही पढ़ाई है, वैसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई डॉट आई, जे डॉट जे यूनिट वेक्टर होते हैं, के डॉट के यही 1 होता है, आई डॉट जे यदि कुछ ऐसा आता है तो वैल्यू 0 होती है। दूसरा, एक साइक्लिक ऑर्डर में ये चीज चलती है गुरु जी, आई जे के, आई क्रॉस जे के होता है ना जी, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई, है ना जी, जे होता है। यदि इनमें से आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो मालिक साहब तो आइए जरा कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं गुरुजी। तीसरा, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर is zero vector if and only if they are parallel, पैरेलल हो या कोलिनियर, जिसे हिंदी में कहते हैं सररेखीय। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकलेगा सवाल के अंदर ये रिजल्ट ये कहता है कि ए एक पैरेलल है किसके, बी के। यदि किन्हीं का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो कह देते हैं हमारा ये दूसरा। चौथा, एंगल निकालने का फार्मूला होता है सवाल के अंदर, दो वेक्टरों के बीच में एंगल जो निकालते हैं वो निकालते हैं ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस और बी का। यदि बात करें क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तो उसको हम निकालते हैं ए क्रॉस बी बराबर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, है ना जी गुरु जी, और छठा, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हिंदी में जिसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज, विद एडजेसेंट साइड। इनके ऊपर सबके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलने जा रहे हैं ए एंड बी। कुछ फार्मूले आज लिखवा रहे हैं, कुछ फार्मूले जगह छोड़ देना, कल भी आपको थोड़े से और इंक्रीमेंट करवाएंगे। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद adjacent side A and B is 1/2 A cross B। एट्थ फॉर्मूला जी आपका, ठीक है जी। एट्थ फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है, आ जाओ।
The area of triangle ABC is, आप अलग अलग एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं जी। ए बी इंटू ए, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। 1/2 BC इंटू बी और 1/2 CA इंटू सी। Ninth, the area of triangle, ट्रायंगल के तो आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यदि डायगोनल दे रखे हो ए एंड बी इज, तो सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हैं गुरुजी, आज आप पढ़ेंगे जरूर, कल डिस्कशन शुरू करेंगे इसके अंदर। तो कोशिश यही है जी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये किस तरीके से भी निकाला जाता है, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस D। यदि ऐसा दे रखा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ऐसा भी लगा सकते हैं। चलो जी फटाफट इन फॉर्मूलों को नोट करो, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। 170 के आसपास क्वेश्चन है गुरुजी अभी, तो टारगेट यही है कि ग्रुप भी थोड़ा बहुत हो जाए आपका। ठीक है देवेंद्र भाई, अब तो बस खाली आपके पास दो पोर्शन मेन बच रहे हैं। एक तो आपका एलजेब्रा का 2D ग्रुप और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और 2D और 3D। ग्रुप और ये जो चीज है ये आती है गुरुजी, वो लेवल जो शुरू का लेवल है AP GP HP ही, वो मेरे मालिक आपको कम दिखाई देगा GIC लेवल पे। अरे उतारो फटाफट गुरुजी। तो मामूली सा अंतर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, यदि कुछ एडजेसेंट मतलब
साइड्स आपको दे रखी है पास पास जो कहलाती है गुरुजी, तो वो ए क्रॉस बी से निकल जाता है उसका डिटरमिनेंट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड 1/2 हो जाता है गुरुजी। और भी अभी आप तरीके से पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सवालों में हम यूज करेंगे तो अपने आप आपको बात आएगी। क्लास के बाद आपको इसकी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी गुरुजी, चैप्टर नंबर 1 की भी। तो आइए गुरुजी चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं गुरुजी। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं गुरुजी, मैंने ज्यादातर वही रखे हैं जो आए हुए हैं गुरुजी। मुझे नहीं लगा कि इसमें यार एक्स्ट्रा 170 के आसपास क्वेश्चन है आपके पास, इसमें देने से कोई ऐसा बेनिफिट नहीं लगा गुरुजी। चलते हैं गुरुजी, एक छोटा सा सवाल आपके सामने, पहले इसी को पेश कर दें गुरुजी। तो जे क्रॉस के मैंने बताया साइक्लिक ऑर्डर होता आई डॉट आई प्लस जे डॉट के क्रॉस आई। के क्रॉस आई जे होता है गुरुजी के डॉट के, तो मालिक साहब 1 + 1 + 1 बराबर, ठीक है जी। आ जाओ मेरे मालिक, इसकी क्या वैल्यू होगी, आई माइनस जे। आप जानते हो ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टूटता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा टूटता है, या ए क्रॉस बी डॉट सी लिख दो, है ना जी। साइक्लिक ऑर्डर मालिक साहब कितना, डॉट जे माइनस के क्रॉस के माइनस आई माइनस जे डॉट, है ना जी। हाँ, तो जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका यदि एक साथ सेम क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो वैल्यू 0 हो गई। मतलब मालिक साहब मैं ये क्या कह रहा हूं, जे की जे से मल्टीप्लाई, के की के से मल्टीप्लाई, ये तो 0 वेक्टर। यहां हो गया जे क्रॉस के और ये हो गया माइनस के क्रॉस जे, माइनस नहीं प्लस, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस। तो मालिक साहब जब दो इधर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू बन गई 0। तो मालिक साहब इसका आंसर हो गया कुछ रिजल्ट हम आपको धीरे धीरे लिखवाते रहेंगे जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है गुरुजी, स्क्रीन तो शो हो रही है।
चलिए स्क्रीन पे नहीं लिखते गुरुजी, अब आपको ये क्वेश्चन करा दिए, स्क्रीन पे नहीं लिखते हैं, नीचे कराते हैं अलग तरीके से क्लास को। तो आइए मेरे मालिक, ये अच्छा सवाल है, इसे देखो। आंसर नंबर 4, आई क्रॉस ए वेक्टर प्लस, है ना, एक को ओपन कर लो, आपको दूसरे की जरूरत नहीं है गुरुजी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा 12th में, ए क्रॉस बी क्रॉस, कुछ रिजल्ट मैं आपको यहां लिखवाता रहूंगा गुरुजी, उन्हें आप स्टार्टिंग में लिखते रहना, अपने पास पेज छोड़े रखना गुरुजी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, आई डॉट ए वेक्टर, आई पहले इसका इसके साथ माइनस आई डॉट आई इंटू आई डॉट आई, ए क्या होगा, सुने जरा मेरी बात को ध्यान से, आई डॉट ए क्या होगा उसे भी निकाल दे। यदि हमने ए वेक्टर सपोज करो A1 मान लिया, आई प्लस A2J प्लस A3K, तो आई डॉट ए हमारा क्या होगा A1, आई डॉट ए क्या होगा A1 आई प्लस माइनस ये कितना A1। दूसरा क्या आएगा, यदि हम दूसरे की बात करें सिमिलरली तो वो आएगा A2J, तीसरा क्या होगा A3K, तीनों को जोड़ दे, अरे तीनों को जोड़ दे, -3, तो मालिक साहब ये हुआ A, अरे अभी भी सही नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो ये सिंपल बातें हैं जो आपने सब 12th में पढ़ रखी हैं गुरुजी, उन्हीं की बातों को आपको बताया जा रहा है। न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुके हैं गुरुजी, उनको आप ट्राई करें गुरुजी। तो मेरे मालिक 1 सेकंड का ये सवाल है गुरुजी, देखा जाए तो 1 सेकंड का ये सवाल है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है गुरुजी, लेकिन सॉल्व करेंगे तो जरा उसका सॉल्व का तरीका भी देखो जी गुरुजी।
जब दो वेक्टर अलग अलग होते हैं तो आपको यूनिट वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। बिल्कुल सही है। ये भी बी डॉट सी बी डॉट ए ये भी 0 है जी आपका, ये भी सही है। ये जो रिजल्ट है ये भी सही है आपका तीनों। बस बचा कौन सा ये, लेकिन यार प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो होगा क्या, बाई चांस ऐसे ही और रिजल्ट लिख दिया तो क्या होगा गुरुजी। तो मालिक साहब उसकी बात को करते हैं। तो ए बी सी एक यूनिट वेक्टर दे रखे हैं आपको, ये दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है सवाल के अंदर। एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इक्वल टू 0। तो मैंने एक काम करा गुरुजी, ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का तो मालिक साहब क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। यूनिट वेक्टरों में हमारा नहीं दे रखा, डॉट लगेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस, है ना जी, बी डॉट सी। ये तो 0 है, ये सब क्या होल स्क्वायर यदि करोगे तो 1 1 1 1 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो मालिक साहब इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो होता 3/2 माइनस, ये वैल्यू होती माइनस के 3/2। यहां लिख रखा -3, तो इसलिए मेरे मालिक ये चीज गलत है। तो प्रॉपर चीज आनी चाहिए, ये नहीं कि मेरे मालिक आपने सीधे सीधे काम कर दिया गुरुजी। अब आपका दिमाग में ये बात होगी, अरे सर यहां भी तो ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए लिख रखा है गुरुजी, ठीक है, यहां कुछ रिजल्ट दे रखा है ना जी सवाल के अंदर। तो ये ऊपर कंडीशन भी तो दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जी, हमारा ये भी तो 0 होना चाहिए गुरुजी, ये भी तो यूनिट वेक्टर है ना जी गुरुजी। ऐसा नहीं गुरुजी। अब तो ये इस रिजल्ट को यूज करते हुए इस रिजल्ट को निकाला गया है गुरुजी, वो आपके सामने मौजूद है गुरुजी। यदि हम खाली यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो ये रिजल्ट 0 के इक्वल होता है जब ये डिफरेंट वैल्यू होती है। यहां भी आपके दिमाग में एक उपज रही, ये भी तो डिफरेंट है गुरुजी, ये 0 क्यों नहीं हुआ। तो मालिक साहब आज की क्लास यहीं तक रह पाएगी गुरुजी, क्योंकि नेट प्रॉब्लम मेरे यहां ज्यादा ही कर रहा है गुरुजी। आप इसके एक्सरसाइज के सवाल ट्राई करिए। आज मैंने आपको इसके 166 क्वेश्चन भेज दिए हैं, फार्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, ट्राई करिए। ये वो है जो 11th 12th में आप पढ़ते हुए आए हैं गुरुजी। तो इस चैप्टर में आप सभी जने सेंस आए हमसे ज्यादा, ठीक है, ट्राई करिए। कल फिर प्रॉब्लम को डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, टारगेट यही है कि जल्दी से जल्दी आपका